मुशहरा केपीके के एक गांव रशाकई में तमरेज, उसका भाई फारूक, शाहजेब और कुछ दीगर लोग अपने दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। पुलिस रेड करती है और फारूक और शाहजेब को अरेस्ट करके ले जाती है। शाहजेब को रास्ते में छोड़ दिया जाता है, मगर फारूक को गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है। तमरेज फौरी तौर पर अपने भाई की रिहाई के लिए थाने राब्ता करता है, वहां जाता है और जब वो अपने भाई को हवालात में देखता है तो उसकी कुछ पिक्चर्स भी बना ली जाती हैं। पुलिस के साथ वो पूरी कोशिश करता है कि उसको छोड़ दिया जाए, मगर उसकी हर कोशिश नाकाम होती है। तो वेरी नेक्स्ट डे ही गोज टू द सेशन कोर्ट एंड फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 491 सीआरपीसी और बैलफ मुकर्रर करवा के थाने से पता करवाया जाता है, मगर उसका भाई बरामद नहीं हो सकता। Ultimately, he goes to the DPO and files an application for the registration of the case against the police officials कि उसके भाई को उन्होंने अबडक्ट किया, गैर कानूनी तौर पर अरेस्ट किया, अब्यूज ऑफ पावर किया और उसको नाजायज हिरासत में रख के काबिल दस्तंदाजी जुर्म का इर्तिकाब किया, लिहाजा पर्चा दर्ज किया जाए, मगर उसकी सुनवाई नहीं होती। तो देन अगेन ही knocks at the doors of the sessions court and file an application under section 22A CRPC and seeks registration of the case against the police officials। जस्टिस ऑफ पीस के सामने उसकी दरखास्त जाती है तो जस्टिस इंक्वायरी का हुक्म सादिर करता है डीपीओ को। तो फिर उसकी इंक्वायरी का आपको पता ही है कि इस किस्म की इंक्वायरीज में क्या होता है और क्या बनता है। तो फिर तमरेज इस ऑर्डर को असेल कर देता है पेशावर हाई कोर्ट में। अब पेशावर हाई कोर्ट एक लैंडमार्क जजमेंट देती है 2025 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 905 तमरेज वर्सेस डीपीओ नौशहरा। इसके अंदर कुछ असूल तय किए जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से। नंबर 1 क्या असूल तय किया जाता है कि इंक्वायरी जस्टिस ऑफ पीस की डोमेन नहीं है, वो किसी इंक्वायरी का हुक्म सादिर नहीं कर सकता। और इसमें यह भी हुआ कि जो एग्रीड पर्सन था ही वाज पुट एट द मर्सी ऑफ द डीपीओ जिसने उसकी पहली दादरसी नहीं की थी। और फिर जब काबिल दस्तंदाजी जुर्म का इल्जाम लगाया गया तो ये ड्यूटी है एसएचओ की, स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि वो पर्चा दर्ज करे उसकी सच्चाई और झूठ देखे बगैर। और अगर वो नहीं करता तो फिर जस्टिस ऑफ पीस का कंप्लीमेंट्री रोल है, उसने भी सिर्फ ये देखना है कि आया काबिल दस्तंदाजी जुर्म का इर्तिकाब किया गया है या नहीं। सच झूठ के चक्कर में उसने नहीं पड़ना, क्योंकि ये बाद में जब एविडेंस कलेक्ट की जाएगी आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस देन इट विल बी डिसाइडेड कि वो सच है या झूठ है। लिहाजा जस्टिस ऑफ पीस को इंक्वायरी के बजाय स्ट्रेट अवे पर्चे का हुक्म देना चाहिए था। और इसके अंदर ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट ने 3 जजमेंट्स रेफर की। नंबर 1 2024 SCMR 1123 कंबर शाह केस, बड़ा फेमस केस है, और अनदर जजमेंट PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 581 और एक लास्ट जजमेंट बड़ी फेमस लैंडमार्क जजमेंट PLD 2007 SCMR 539। और उसका क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि कॉग्निजिबिलिटी ऑफ द ऑफेंसेस देखनी है इंस्टेड ऑफ डाइविंग डीप इनटू मैरिट्स ऑफ द केस। और जो उसे अगला पॉइंट तय किया गया कि इस केस के अंदर देयर इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 4 एंड 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 4 ये कहता है कि हर शख्स के साथ कानून के मुताबिक बर्ताव किया जाना चाहिए। इस केस में ऐसा नहीं किया गया, कानून की खिलाफवर्जी की गई। सेकेंडली आर्टिकल 10 मुहैया करता है सेफ गार्ड्स अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो वो उनकी भी वायलेशन हुई। तो ये इन ऑब्जर्वेशंस के साथ ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा कि दिस इज द टिपिकल केस ऑफ हाई हैंडेडनेस ऑफ द पुलिस। और जहां पे इलीगल रॉन्ग अरेस्ट होगी, आर्बिट्रेरी अरेस्ट होगी, that is nothing but an abuse of the power जो कि अक्सर इस मुल्क में होता है।